कि पार्वती जी और शंकर जी में झगड़ा होता है। तो नारद जी ने सोचा कि आज थोड़ा चले और चल करके माँ पार्वती और शंकर जी में ही कुछ झगड़ा करा दे। और यही सोच करके नारद जी आज चले हैं। और जब नारद जी चले ना, तो जब कैलाश आए तो भगवान शंकर तो बैठ करके एक गुफा में राम जी की उपासना कर रहे थे, भगवान का पावन जप कर रहे थे, समाधि में थे। नारद जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़े और माँ पार्वती के पास आ गए। और जब पार्वती जी के पास आए ना, तो पार्वती जी ने चरण का प्रक्षालन किया है, उनको आसन देते हैं, बैठते हैं, जल ले आकर के देती है, नारद जी पीते हैं। उसके बाद नारद जी ने पार्वती जी से प्रश्न किया कि देवी, एक ये संसार जो है ना, ये संसार बड़ा मतलब का हो गया है। सारे लोग अपने अपने मतलब में ही लगे हैं, सारे लोग अपने अपने काम में ही लगे हैं। ये संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। नारद जी खूब वर्णन कर रहे हैं। माँ पार्वती ने कहा कि नारद बाबा, अब संसार जैसा भी हो ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारे महादेव जो है ना, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे महादेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ पार्वती ने कहा हाँ, बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र होता है ना, तो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन माँ पार्वती ने कहा कि शंकर जी वो अभी मुझे बताते। अब समझ लो कितना प्रेम करते हैं। जिस समय पार्वती जी ने खूब वर्णन किया है प्रेम का, तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, जब आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपको यह भी बताए होंगे कि जो शंकर जी अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, वो किसका मुंड है? जो महादेव अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, वो किसका मुंड है? ये आप तो जानती होंगी। इस समय नारद जी ने कहा है, माँ पार्वती ने कहा यह तो मैं नहीं जानती, ये मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा तब कहां प्रेम आपसे करते हैं? यदि प्रेम कर रहे होते तो आपको पता होता है, आपको बताए होते। आप कह रही हो बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी को लगा बात तो ये ठीक ही कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात हमको नहीं पता है। अब पार्वती जी अब महादेव के ऊपर रुष्ट होने लगी, और जब रुष्ट होने लगी तो नारद जी को लगा कि मैंने अपना काम कर दिया, और नारद जी वहां से चल लेते। और जब चलने लगे भगवान शंकर के पास गए, महादेव की भी समाधि पूरी हो गई थी। और महादेव से नारद जी ने कहा कि महादेव जाइए, माता जी आपको बुलाई है। महादेव ने कहा कि नारद जी आप आवे और माता जी न बुलावे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भगवान शंकर माँ पार्वती की तरफ जा रहे हैं। मैया पार्वती ने अपने सारे आभूषण को निकाल दिया है। माँ पार्वती कोप भवन में चली गई। कोप भवन पहले के समय में कोप भवन होता था, मानस की कथा में भी आपको मैं सुनाऊंगा। मैया कैकेयी भी कोप भवन में गई है, माँ कैकेयी भी कोप भवन में गई है। पहले के समय में कोप भवन होता था। कोप भवन इसलिए होता था कि आप पूरे राजमहल की व्यवस्था को प्रभावित न करें। यदि आपको कोई बात कहनी है, आप घर परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप रुष्ट हो, तो एक जगह निर्धारित था, आप वहीं जाके बैठ जाओ। लोग समझ जाते थे कि ये रुष्ट है, उनको
मनाया जाता था, लेकिन आप पूरे राजमहल की व्यवस्था को प्रभावित न करें। पहले के समय में वो बहुत होता था। आज मां पार्वती जी को भवन में गई है, महादेव पहुंचे, और जब महादेव पहुंचे हैं, महादेव ने पूछा देवी क्या हो गया। उस समय भैया पार्वती ने कुछ नहीं बोला। महादेव ने कहा देवी क्या हो गया बताओ। भैया पार्वती ने कहा कि क्या बताऊं, अब आप झूठ भी बोलने लगे हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। महादेव ने कहा देवी ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। भैया पार्वती ने कहा नहीं, आप प्रेम नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हो। महादेव ने कहा कि आपको कैसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मां पार्वती ने कहा कि आप हमसे प्रेम कर रहे होते तो आप जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं यह हमें बताए होते ये किसका मुंड है और आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। आपने इस बात को हमें बताया नहीं, इसलिए आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। इस समय महादेव से मां पार्वती ने कहा है, महादेव ने कहा देवी ऐसी कोई बात ही कभी नहीं उठी, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, और यदि आज पूछ ही रही हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये दूसरे का मुंड नहीं, ये मैं आपके ही मुंडों की माला पहनता हूँ, मैं आपके मुंडों की माला पहनता हूँ, मैं इतना आपसे प्रेम करता हूँ। इस बात को जब पार्वती जी ने सुना और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी ने कहा ये तो और बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप, ये मेरा मुंड है, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं आपके मुंडों की माला पहनता हूं तो क्या ये मेरा मुंड है और मेरा ही मुंड है तो क्या जब भी मरना होता है तो मैं ही मरती हूँ, आप नहीं मरते, आप कभी नहीं मरते, जब मरना होता है तो मैं ही मरती हूँ। कितना बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं। और यदि यह सत्य भी है कि मैं ही मरती हूँ आप नहीं मरते, तो ऐसी कौन सी संजीवनी आपके पास है कि जब मरना होता है तो मैं मर जाती हूँ आप जिंदा रहते हैं। और यदि ऐसी संजीवनी आपके पास है भी तो आज तक अपने पत्नी को आप नहीं दी, आज तक आप अपने पत्नी को यह संजीवनी नहीं दी, तो आप तो और झूठ बोल रहे हैं। मां पार्वती ने कहा महादेव ऐसी कौन सी संजीवनी आपके पास है जिससे मेरी मृत्यु हो जाती है और आप जिंदा रहते हैं। उस समय महादेव ने कहा देवी मैं अमर कथा जानता हूँ, मैं अमर कथा सुना हूँ, और अमर कथा है क्या, यही श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। महादेव ने कहा मैं अमर कथा जानता हूँ इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती है और तुम्हारी मृत्यु हर बार होती है। तब मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा महादेव यदि आप अमर कथा जानते हो तो मुझे भी अमर कथा सुननी है, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ, मैं भी अमृत को प्राप्त करना चाहती हूँ। उस समय महादेव ने कहा देवी कथा की परंपराएं होती है, कथा की कुछ परंपरा है, कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा की पहली परंपरा है कि कथा सदैव सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, कथा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, कथा को पीछे से नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्रोता और वक्ता जब तक दोनों आमने सामने नहीं होंगे तब तक कथा की परंपरा नहीं चलेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि श्रोता वक्ता शील निधि
श्रोता और वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता को सन्मुख बैठना चाहिए कथा राम के दूर। तो जब तक सामने बैठ करके नहीं सुनेंगे कथा का फल नहीं मिलने वाला। पहली परंपरा है कि हम और आप कथा को सन्मुख बैठ करके सुने। दूसरी विधि है, दूसरा नियम है, कथा को बड़े श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। और कथा में नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद। जहां भी कथा होती है ना, तो निद्रा देवी भी उसी पंडाल में घूमने लगती है और वो अभी खोजती है कि कौन कथा मन से नहीं सुन रहा। और जो कथा मन से नहीं सुनता ना, उसी के मस्तक पर विराजमान हो जाता है। इसलिए कथा को बड़े सावधानी से सुनना चाहिए। जिस समय सरस्वती अयोध्या में घूम रही थी, राम जी के राज्याभिषेक को रोकने के लिए देवताओं ने भेजा कि जाओ और जाकर के किसी भी प्रकार से राम का राज्याभिषेक रोको, नहीं तो राम राजा बन जाएंगे ना, तो सारा काम बिगड़ जाएगा। जिस समय देवताओं ने प्रेरित किया, सरस्वती आई और जब अयोध्या में घूमने लगी ना, तो मंथरा मिल गई और मंथरा के मस्तक पर विराजमान होकर के सारा काम बिगाड़ देती, सारा राम जी कहना नहीं बनी। तो उसी प्रकार से निद्रा भी घूमती है और आकर के मस्तक पर विराजमान हो जाती है। इसलिए सावधान होकर के कथा सुनना चाहिए। आज महादेव ने कहा है, देवी कथा की परंपरा है, कथा को सन्मुख सुनना चाहिए, कथा को बड़े श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। और कथा में यदि हमारे और आपके मन में संदेह हुआ, तो कथा को जो फल देना चाहिए वो फल हमें और आपको नहीं मिलता है। इसलिए कथा को श्रद्धा से सुनना चाहिए, क्योंकि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कथा को जब तक हम श्रद्धा से नहीं सुनेंगे, श्रद्धा और विश्वास दोनों, श्रद्धा और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक विश्वास उत्पन्न होने वाला नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं रहेगा, तब तक श्रद्धा नहीं आएगी। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं आएगी। और जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी, तब तक विश्वास नहीं होने वाला, तब तक विश्वास नहीं होगा। आज मां पार्वती से महादेव ने कहा, मैया ने कहा कि ठीक है, मैं कथा को बड़े श्रद्धा से सुनूंगी। और वहीं महादेव भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन मां पार्वती से महादेव ने कहा, देवी कथा मैं नेत्र बंद करके कहता हूं। जब कथा मैं कहता हूं अपने नेत्र को बंद करके, भगवान श्री राम का मैं दर्शन करता हूं, गोविंद का मैं दर्शन करता हूं, इसलिए मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। तो जब मैं कथा सुनाऊंगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? मैं तो नेत्र बंद करके सुनाऊंगा। तो उसका एक ही उपाय है कि आप ओम ओम कहते रहना। संस्कृत में ओम होता है, और ऐसे हिंदी भाषा में भी हम और आप कहे तो हाँ कहते रहना, हाँ जी कहते रहना, ताकि हमको पता चले कि आप कथा सुन रही हो। मां ने कहा कि ठीक है, और महादेव कथा प्रारंभ करते हैं। भैया पार्वती कथा को पहले तो श्रद्धा से सुन रही थी। प्रथम स्कंद बीता है, द्वितीय स्कंद, तृतीय कथा को सुना रहे महादेव नेत्र बंद करके। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जब संवाद प्रारंभ हुआ है,
उद्धव जी ने गोविंद से प्रश्न किया है, गोविंद ये संसार में आपकी माया बड़ी प्रबल है, उस माया से कैसे बचा जाए? जिस समय उद्धव जी ने प्रश्न किया है, इधर महादेव बता रहे हैं कि कन्हैया ने क्या उपदेश दिया है। उसी समय ना माँ पार्वती को नींद आ गई है, माँ पार्वती सो गई, और जब सोई है तो श्री सुखदेव जी के रूप में महादेव के पीछे सुख का अंडा पड़ा हुआ था, और कथा को वह भी सुन रहा था। धीरे धीरे जब महादेव कथा प्रारंभ किए थे, उस सुख के अंडे में भी जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और जब पंचम स्कंद की कथा आई है, वो अंडा टूट गया है, उसमें से सुख रूपी तोता का जन्म होता है। इधर माँ पार्वती को नींद आ गई, वो सो गई, और जब सोई है ना तो सुखदेव जी ने सोचा है कि कहीं अब तो हाँ ये नहीं बोल रही है, ओम नहीं कह रही है, कहीं ऐसा न हो कि महादेव कथा को बंद कर दे। इसलिए वही सुखदेव जी ओम ओम कहने लगे, और इधर महादेव कथा को सुनाने लगे। और कथा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म की कथा महादेव सुना रहे हैं, और जब कन्हैया का जन्म होने के बाद इस समय महादेव ने कहा है, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जब बाल कृष्ण भगवान का जयकारा जब महादेव ने लगाया, तब जाकर के माँ पार्वती की नींद टूटी है, और जब निद्रा टूटी है तो मैया ने कहा कि प्रभु, तो उद्धव जी ने जब प्रश्न किया था तो कन्हैया ने क्या उत्तर दिया है? महादेव ने कहा, कन्हैया ने क्या उत्तर दिया, तुम सुनी नहीं क्या? उस समय माँ ने कहा, मुझे तो नींद आ गई थी। तब शंकर जी ने विचार किया कि जब तुम सो गई थी, ये ओम ओम कौन कह रहा था? उस समय सुखदेव जी पीछे थे और वहां से भागने लगे हैं महादेव के डर से। महादेव को क्रोध आ गया। महादेव ने कहा, कथा सुनना कोई बुरी बात नहीं है, कथा तुमने सुन लिया या ठीक है, लेकिन कथा को सन्मुख बैठ करके सुने होते, तुम कथा को पीछे से क्यों सुने? यह बात सोच करके महादेव को क्रोध आया, और महादेव दौड़ाते हैं मारने के लिए। उसी समय कैलाश के शिखर से नीचे की तरफ भागने लगे श्री सुखदेव जी, और जाकर के व्यास जी की पत्नी उठ करके और जमाई ले रही थी, मुखार बिंदु को उन्होंने खोला है, उसी समय जाकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जब गर्भ में प्रवेश करते हैं ना, तो सुखदेव जी 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रह गए। सबसे ज्यादा 12 वर्ष तक सुखदेव जी माँ के गर्भ में रहे, और उसी माँ के गर्भ में सुखदेव जी वेदर ध्वनि करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उसी में घंटी को बजाते हैं, और जब घंटी को बजाते हैं माँ के गर्भ से बाहर ध्वनि आती है जब शंख की, घंटी की। मैया ने व्यास जी से कहा कि मेरे गर्भ में जो बेटा है ना, वो गर्भ में ही वेद मंत्र की ध्वनि करता है, शंख घंटियों की आवाज आती है। सुखदेव जी बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर में जाऊंगा तो मैं माया में लिप्त हो जाऊंगा। और निवेदन करूं, जब तक जीव माँ के गर्भ में होता है तब तक ब्रह्म से बात होती है, तब तक जीव का ब्रह्म से बात होता है। और ये जीव माँ के गर्भ में, क्योंकि उस गर्भ में ब्रह्मनाल से जुड़ा होता है, और जो ब्रह्मनाल होता है वो ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, और ब्रह्म का दर्शन होता है। और ये जीव यही कहता है, प्रभु मुझे बाहर निकाल दो,
मैं बाहर जाऊंगा ना तो आपका भगवत भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा और मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा। अब मैं गर्भ में आना नहीं चाहता, क्योंकि गर्भ में जीव को बड़ी पीड़ा होती है। व्यक्ति के जीवन में दो परिस्थिति में बहुत अधिक पीड़ा होती है। जब जीव जन्म लेता है तब पीड़ा होती है, और जब व्यक्ति मरता है तब पीड़ा होती है। लेकिन जन्म के समय जो पीड़ा होती है उसको व्यक्ति बता नहीं सकता, और मरने के बाद की भी पीड़ा को बता नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं कि जन्म मरत अदुसह दुख होई, तो असहनीय पीड़ा होती है। तो यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि श्री राम कथा के भी मूल प्रवक्ता देवादिदेव महादेव है, और श्रीमद् भागवत कथा के मूल प्रवक्ता भी देवादिदेव महादेव ही है। क्योंकि पाय सो समय और शिवासन भाखा, तो रच महेश निज और मानस राखा। तो दोनों कथाओं के मूल प्रवक्ता भगवान शंकर है। निवेदन करूं, याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने प्रश्न किया है कि राम कौन है? राम कौन पूछो प्रभु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा सुनई चाहूं राम गुण गूढ़ा, प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तो जिस प्रकार से आज तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है कि राम कौन है, वैसा ही संशय एक बार भगवती सती को भी हुआ था। एक बार सती को भी ऐसा संदेह हुआ था। कैसा संदेह हुआ था कि ऐसा संशय भवानी, तो महादेव तब कहा बखानी। इसी प्रकार से संदेह सती जी को भी हुआ था। सती कौन है? सती कौन है? निवेदन करो। सती जिज्ञासा की प्रतिमूर्ति है। सती जिज्ञासा की प्रतिमूर्ति है भगवान शंकर और मां सती। भगवान शंकर राम जी की कथा को सुनने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि, भगवान शंकर राम जी की कथा को सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं कि एक बार और त्रेता युग माही, तो शंभु गए और कुंभज ऋषि पाई। एक बार की बात है, क्या त्रेता युग में भगवान शंकर एक ही बार कथा सुनने के लिए गए? ऐसी बात नहीं है। भगवान शंकर तो राम जी की कथा सदैव सुनते हैं और राम जी के पावन नाम का सदैव स्मरण करते हैं। तो क्या ये कहीं बार गए? बाबा दर्शन करा रहे हैं कि एक बार और त्रेता युग माही, तो शंभु गए और कुंभज ऋषि पाई। ये कुंभज कौन है? इन्हीं का नाम है, इन्हीं का नाम अगस्त भी है। आज भगवान शंकर और मां सती कथा को सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, और जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे हैं ना, तो अगस्त जी ने जब देखा है, जब अगस्त जी ने देखा कि मेरे आश्रम में स्वयं देवादिदेव महादेव आए हैं, मां सती के साथ आए हैं, ऋषि ने विचार किया कि
मैं सर्वप्रथम किसका पूजन करूं, क्योंकि हमारे आश्रम में आज माता और पिता दोनों लोग, माता और पिता साथ में आए हैं। तो मैं सर्वप्रथम पूजन किसका करूं, निवेदन करूं। पिता से मां का अधिकार व्यक्ति के जीवन में अधिक होता है, पिता से मां का अधिकार अधिक होता है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया है कि मैं सर्वप्रथम मां का मैं पूजन करूंगा, और सती जी का पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद महादेव ने कहा कि मैं कथा सुनने के लिए आया हूँ, आप कृपया करके कथा सुनाने की कृपा करें, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने कुंभज ऋषि ने कहा है कि आप स्वयं राम कथा के प्रवक्ता हो, मैं आपको कथा क्या सुनाऊंगा, लेकिन आपके सामने कुछ सुना करके मैं अपने वाणी को पवित्र जरूर कर लूंगा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी को कथा सुना रहे। आज कुंभज ऋषि भगवान शंकर को कथा सुनाने लगे, और जब कथा सुनाने लगे तो कथा को सुनकर के न महादेव खूब प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन मां सती का कथा में मन नहीं लगा। उसका कारण क्या है मन न लगने का? सती जी ने सोचा कि हमारे पति जो हैं भगवान शंकर तो स्वयं सारी कथा जानते हैं, इनको ये क्या कथा सुनाएंगे, इनसे ज्यादा तो मेरे पति स्वयं महादेव कथा जानते हैं। यानी सती के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान जब आ जाता है हमारे और आपके जीवन में, जिस दिन अभिमान आ जाए उसी दिन से व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अभिमान से बचना चाहिए, अभिमान से दूर रहे, स्वाभिमान जाना भी नहीं चाहिए और अभिमान आना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन अभिमान आ जाएगा उसी दिन से मनुष्य की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। एक बार एक लड़का था गरीब का, और वो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था। एक दिन जब वो भिक्षा मांग रहा था और कह रहा था भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दीजिए, जब मांग करके लोगों के दरवाजे पर जाता था और जाकर के जब मांगता था ना, तो उस राज्य के राजा की यात्रा निकली थी और राजा ने उस लड़के को बुलाया है, और बुला करके राजा ने कहा बालक यहाँ आओ। और जब गरीब का लड़का पहुंचा है, राजा ने कहा तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो तो परमात्मा के विषय में क्या जानते हो, तुम भगवान के विषय में कुछ जानते हो? उस समय उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, किसी तरह से मैं मांग करके जीवन यापन करता हूँ। उस समय राजा ने कहा नहीं, तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि तुम तीनों प्रश्न का ठीक उत्तर दे दोगे ना, तो मैं अपने राज्य से कुछ धन दे दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन भी अच्छे से चलेगा। लेकिन यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हें हमारे राज्य की सीमा से दूर जाना पड़ेगा। गरीब का लड़का रोने लगा है। लड़के ने कहा कि मैं न तो पढ़ा हूँ न लिखा हूँ, मैं कौन सा उत्तर दूंगा। लेकिन राजा ने कहा कि तुम्हें कल मेरे राज्य दरबार में आना होगा और आकर के मेरे 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। निवेदन करूं, 3 प्रश्न राजा का क्या क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं? यह हमारे और आपके मन में भी यह प्रश्न आ सकता है। परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान क्या खाते हैं और भगवान
क्या करते हैं? यह 3 प्रश्न। परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान क्या खाते हैं और भगवान क्या करते हैं? आज जब प्रभात कालीन वेला हुई है, गरीब का लड़का भगवान के मंदिर में गया है और जाकर के हाथ जोड़ के कहा है कि प्रभु आज मेरी मर्यादा दांव पे लगने लग गई है। और जब भक्त की मर्यादा दांव पर लगती है ना, तो परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भक्त की मर्यादा को बचाने का काम करते हैं। द्रौपदी की मर्यादा को कन्हैया ने बचाया। आगे की कथा में निवेदन करूंगा, लेकिन आज ये लड़का रोने लगा परमात्मा के सामने, मानो भगवान ने प्रेरणा दिया है, और राज दरबार में पहुंचा। और जब राज दरबार में पहुंचा न, तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और राजा ने पहला प्रश्न किया है। राजा ने कहा है, बालक बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं? जिस समय राजा ने प्रश्न किया है, उस समय लड़के ने कहा, महाराज जहाँ से सूर्य निकलते हैं और जहाँ जाकर अस्त हो जाते हैं, सर्वत्र मेरे परमात्मा का वास है, भगवान सर्वत्र रहते हैं। लड़के ने कहा कि हरि व्यापक और सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अब सारे लोग ताली बजाने लगे कि लड़के ने तो ठीक ही उत्तर दिया है, जहाँ से सूर्य निकलते हैं और जहाँ जाकर अस्त हो जाते हैं, सर्वत्र परमात्मा का वास है। अब राजा ने दूसरा प्रश्न किया। राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि परमात्मा क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? लड़के ने उत्तर दिया है, परमात्मा अभिमानियों के अभिमान को समाप्त कर देते हैं और प्रेमियों के प्रेम का भोग लगाते हैं। अभिमानियों के अभिमान को समाप्त कर देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जिस समय यही भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए और जब कन्हैया पहुंचे हैं ना, धृतराष्ट्र की सभा में सारे लोग बैठे हुए थे। कन्हैया ने कहा, यदि न्याय करना चाहते हो, यदि आप न्याय करने बैठे हो, कन्हैया ने कहा, 2 न्याय अगर तो आधा दो। यदि न्याय करना है तो आधी संपत्ति कौरवों में और आधी संपत्ति पांडवों में बांट दीजिए, न्याय हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज कन्हैया की बात को नहीं माना, और जब नहीं माना ना, भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, और जब कन्हैया जाने लगे, तब जिस समय जाने लगे हैं कन्हैया, तब दुर्योधन ने कहा, कन्हैया मेरे यहाँ 56